दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है। वैसे ही भारत का सड़क नेटवर्क भी काफ़ी विकासशील है। भारत में ट्रांसपोर्टेशन और यातायात को सरल बनाने के लिए तेजी के साथ सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में भारत का सड़क नेटवर्क चाइना को पीछे छोड़ के अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जल्द ही अमेरिका से बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में होने का दावा किया है। यही कारण है कि सभी राज्य से लेकर छोटे बड़े शहरों तक सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने का गौरव प्राप्त होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2024 में कंप्लीट किए जाने वाले टॉप 10 एक्सप्रेसवे के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख एक्सप्रेसवे है। ये 4 लेन चौड़ा सड़क मार्ग दो राज्य की राजधानी चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ता है। यह कर्नाटक के हॉस्कोट और बंगारपेट, आंध्र प्रदेश में पालमनेर और चित्तूर, वही तमिलनाडु में श्री पेरुम्बटूर तक फैला होगा, जिसकी टोटल लेंथ होगी 260 किलोमीटर। NHAI द्वारा तैयार किए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 17,000 करोड़ रुपया है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की होगी। इस एक्सप्रेसवे से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच यात्रा का समय काफ़ी रिड्यूस होगा। नंबर 9 पर आता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ये एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा अनुमोदित परियोजना है। ये दिल्ली को सहारनपुर के रास्ते देहरादून से जोड़ता है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है, जो कि 3 राज्य उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी को जोड़ेगा। फिलहाल नियोजित लेन की संख्या 6 है और ज़रूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना की एस्टिमेटेड कॉस्ट 13,000 करोड़ रुपया है। ये एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली देहरादून के बीच यात्रा का समय मौजूदा 5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। साथ ही यातायात की भीड़ काफ़ी कम हो जाएगा और एक्सप्रेसवे की आसपास आवासीय और वाणिज्यिक परियोजना के लिए भी अधिक स्थान खुल जाएंगे। नंबर 8 पर आता है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 109 किलोमीटर है, जिसे NHAI द्वारा डेवलप्ड किया जा रहा है। ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड और नवगाम में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को जोड़ता है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे की एस्टिमेटेड कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपया है। ये एक्सप्रेसवे शहरों के बीच यातायात का समय को कम करेगा, साथ ही इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट करेगा। नंबर 7 पर आता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण किए जाने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो गोरखपुर जिले के जैनपुर को आजमगढ़ जिले के सलरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले मार्ग संरेखन के साथ है। इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5,876 करोड़ रुपीस है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ तक जाने से काफ़ी कम टाइम लगेगा। साथ ही दिल्ली से लेकर आगरा तक के लिए शानदार सफ़र का आनंद लोग उठा सकेंगे। नंबर 6 पर आता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर लंबा है, जो 4 लेन वाइड कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा, जो दिल्ली के पास बहादुरगढ़ सीमा को हरियाणा और पंजाब के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में कटरा से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2 फेज़ों में होना है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपग्रेड वाले एक्सप्रेसवे बन जाने से कनेक्टिविटी काफ़ी बूस्ट होगी और ट्रैवल टाइम को भी काफ़ी रिड्यूस करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपया है।
नंबर 5 पर आता है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे को ऑफिशियली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के रूप में भी जाना जाता है। ये 390 गांव से होकर गुजरती है और महाराष्ट्र के 10 जिलों को पार करती है। इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रुपीस है। ये इकलौता ऐसा हाईवे है जिस पर 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वाहन दौड़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे से 8 घंटे में मुंबई से नागपुर पहुंचा जा सकेगा, जहां पर अभी के समय में 15 से 16 घंटे का समय लगता है। नंबर 4 पर आता है गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे होने जा रही है। ये एक्सप्रेसवे ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 594 किलोमीटर है, जो मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा, साथ ही 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 36,000 करोड़ रुपया है। गंगा एक्सप्रेसवे ओपन होने के बाद मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 3 पर आता है नर्मदा एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के तहत ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नर्मदा नदी के साथ चलेगा। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 906 किलोमीटर होगा। ये एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ बॉर्डर और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से शुरू होकर ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, नर्मदापुरम, खरगोन, बरवानी से होता हुआ गुजरात बॉर्डर के पास आली राजपूत तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए छत्तीसगढ़ गुजरात से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 31,000 करोड़ रुपया होगा। इस हाईटेक कॉरिडोर से टूरिज्म, इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। नंबर 2 पर आता है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका हाईवे ए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। ये 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली के महिपालपुर को हरियाणा के खिड़कीदौला टोल प्लाजा से जोड़ेगा। ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 29 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा में 18.9 किलोमीटर और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर तक होगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 8,662 करोड़ रुपया है। द्वारका एक्सप्रेसवे NH 8 पर भीड़ से राहत देगा, जिसका उपयोग हर दिन लगभग 3 लाख यात्री करते हैं। एक्सप्रेसवे में एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जो अन्य चीज़ों के अलावा यात्रा के समय, गति, मार्ग परिवर्तन, डायवर्जन, एक्सीडेंट और कार्यक्षेत्र की स्थितियों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। नंबर 1 पर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक दूरदर्शी प्रोजेक्ट है। ये देश के 2 सबसे बड़े फाइनेंशियल हब यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे विश्व का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जिसे फ्यूचर में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 5 राज्य से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है। ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाने से दिल्ली मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतर होगा, साथ ही इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।